अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली एक और ब्लॉग के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान ने रशिया को ड्रोन जो है प्रोवाइड किए हैं, ड्रोन सेल किए हैं। ठीक है, तो रशिया के पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है, वो ईरान से ड्रोन जो है वो खरीदा है। दूसरी बात ये कि ईरान पे सेक्शंस लगे हुए हैं, यूएसए के सेक्शंस लगे हुए हैं। ईरान किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जो है अपने रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। रशिया ओपोनेंट है यूएसए का, और रशिया यूक्रेन की वजह से दूसरी कंट्रीज भी, डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज है, वो रशिया से नाराज है। ठीक है, रशिया की जो है वो स्विफ्ट बैंक से जितने भी अकाउंट्स है वो सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा रशिया किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन से बाइकआउट कर दिया उन्होंने। तो इट मीन्स के जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, तो रशिया किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, और रशिया अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है कि मैं अपना जो है कोई ना कोई ऐसा ढूंढूं जिसके साथ मैं ट्रेड कर सकूं। जैसा कि पाकिस्तान से पाकिस्तान को उन्होंने क्रूड ऑयल दिया। अभी रिसेंटली कल ही जो है क्रूड ऑयल पहुंचा है पाकिस्तान में, जो कि इमरान खान ने डील किया था, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में यहाँ पर आके पहुंचा है। तो अब सीन क्या है कि जो है रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये कंट्रीज है, ये डॉलर की डोमिनेंसी को खत्म करना चाह रही थी। ठीक है, कि डॉलर की जो डोमिनेंसी की वजह से हम पर सेक्शंस लग रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें ताकि हम पर जो सेक्शंस हैं वो ना लगें, और हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें, ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो अपनी करेंसी में स्टोर होते जाएं। ठीक है, जैसे कि अभी रशिया से जो क्रूड ऑयल आया है, हमने उसकी जो पेमेंट है वो चाइनीज यॉन में की है, चाइनीज करेंसी में की है। लेकिन अगर हमारे पास डॉलर्स की रिजर्वेशन होती, या हमारे पास सेक्शंस ना होते, और रशिया के पास भी सेक्शंस ना होते, तो हो सकता था कि हम डॉलर का इस्तेमाल करते और रशिया को डॉलर में पे करते। लेकिन सेक्शंस की वजह से और डॉलर की रिजर्वेशन ना होने की वजह से हमने चाइनीज करेंसी में जो है अपना पेमेंट दी है उस क्रूड ऑयल की। ठीक है, तो ये पहला स्टेप लिया गया है डॉलर की डोमिनेंसी को खत्म करने का। ईरान पे सेक्शंस होने के बावजूद भी ईरान रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इट मींस ईरान अब ये नहीं सोच रहा कि मुझ पे सेक्शंस हैं। ठीक है, ईरान अब कर रहा है। इट मीन्स वो उसकी सेक्शंस को उतनी वो ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा कि मुझ पे सेक्शंस है तो मैं ट्रेड करूं या ना करूं। वो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये सीन अब क्रिएट हो गया है कि मल्टीपल कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, और वो जो है एक अल्टरनेटिव करेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं। चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल कर रही है। हो सकता है कि आगे चलकर एक नई करेंसी, जैसे कि यूरो करेंसी बनाई गई यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये जिन कंट्रीज का ग्रुप बनेगा जो डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करना चाह रहे हैं, वो हो सकता है कि न्यू करेंसी जो है वो अडॉप्ट करें, जनरेट करें, और उसी करेंसी से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी अगर बात करें तो रशिया का क्रूड ऑयल हमारे पास पहुंच चुका है। तो अब चांसेस हैं कि हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो 30 से 40 रुपये जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्राइस है जो क्रूड ऑयल की, वो क्रूड ऑयल जो हमें मिला है वो थोड़ा कम प्राइस में मिला है। इट मीन्स थोड़ा सस्ता मिला है। तो सस्ते होने की वजह से ये है कि हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो हम जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, सऊदी अरेबिया से या दुबई, सऊदी अरेबिया से जो इंपोर्ट करते थे, वो हमें महंगा पड़ता था। और उनकी जो हम प्राइस है, टैक्स भी ज़्यादा लगता था, टैरिफ्स, और इसके साथ साथ जो है हमारे डॉलर में उसकी जो है पेमेंट करनी पड़ती थी, रिजर्वेशन देनी पड़ती थी। ठीक है, अब क्या है, हमने चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल किया है और पेमेंट देने का, और ऑयल हमें जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ा है। और सस्ते ऑयल पड़ने की वजह से हमारी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें हो सकता है कमी आ जाए। तो ये चांसेस हैं कि जुलाई से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 30 से 40 रुपये कम हो सकती है। ये एक अच्छी जो है वो इनिशिएटिव है। तो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि अब मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, या जो एशियन कुछ कंट्रीज़ हैं, वो डॉलर की डोमिनेंसी को अब ख़त्म करना चाह रही हैं, और ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो कि जैसे कि कुछ ईरान ने जो इनिशिएटिव लिए हैं। रशिया से जो ऑयल है वो तकरीबन 45,000 टन आया है, और उनको अभी रिफाइन किया जा रहा है पीआरए की तरफ से, और पाक को भी इसमें इन्वॉल्व होगा रिफाइनरी के टाइम पर, और रिफाइन करेगा। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो रिलीफ मिला है रशियन ऑयल की वजह से, तो आगे चलकर जुलाई से 30 से 40 रुपये प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। वैसे अगर पेट्रोल की प्राइस डाउन होती थी तो तकरीबन 10 रुपये या 12 रुपये डाउन होती थी, तो अभी चांसेस हैं कि 30 से 40 रुपये जो है वो प्राइसेस डाउन हो सकती है। तो एक बड़ा बेनिफिट है, आवाम को बड़ा रिलीफ है। और पेट्रोल की बहुत जो है ना, ऐसे समझे कि बहुत महंगा है, और लोगों की इतनी सैलरी नहीं है जितना एक मंथली उनका पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान जो है रशिया से ऑयल लेने का। दूसरा ये कि डॉलर की जो रेट है वो पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी अब गई है। इट मीन्स डॉलर की जो रेट है वो थोड़ा कम हुआ है। 305 डॉलर था, और आज जो है डॉलर की जो प्राइस है, जो डॉलर का जो रेट है 295 है। ठीक है, और डॉलर कम होता जा रहा है तो गोल्ड की प्राइस भी कम होती जा रही है। लेकिन इसके बाद दिरहम की जो प्राइस है वो बढ़ी है। ठीक है, तो पहले जो दिरहम था वो बाइंग जो उसका, अगर हम दिरहम बाय करते हैं तो उसकी जो प्राइस थी 77 थी,
और सेलिंग जो था 78 था, लेकिन अभी जो है इसके जो रेट चल रहे हैं वो 83 बाइंग है और सेलिंग 84 है। ठीक है, तो तकरीबन जो है बढ़े हैं 6 रुपये बाइंग में बढ़े हैं, और सेलिंग में जो है हमारे सेलिंग में भी हमारे पास 6 रुपये बढ़े हैं। ठीक है, तो दिरहम की प्राइस बढ़ी है और डॉलर की प्राइस जो है थोड़ी कम हुई है, और ये थोड़े बेनिफिट्स आ रहे हैं, थोड़ा रिलीफ आ रहा है आवाम की तरफ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे चलकर।